हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नए आए तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो और कमेंट करके बताइए आपका क्या ओपिनियन है। तो आप सब ने भी भाई एक बढ़िया गुड न्यूज़ दे दूँ। किसी खातर बढ़िया है, किसी खातर वो गलत भी है, लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है। इन चीज़ों पर रोक लगानी बहुत ज़रूरी है। आप भी देखने लग रहे हो कि हर रोज ये मामले कितने बढ़ रहे हैं। आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा कि भाई फलाने का फलानी ने छोरी ने लेकर भाग गया, उसकी छोरा उसकी छोरी ने लेकर बैठ गया, और भाई उसकी बहू चार बालका ने छोड़ कर बैठ गई, और उसकी वाह लुगाई अपने जेठ के छोरे गला चली गई, वाह उसने अपने पति ने छोड़कर लिव इन में रहने लग रही है, और जो पति है वो अपनी पत्नी छोड़कर लिव इन में रहने लग रहा है, वो पति चार बड़का छोड़कर न भाग गया। ये खबर तो हमने भी बहुत सुनी होगी। और ईब तो इनकी कतार है, इतनी बढ़न लग रही, इतनी बढ़न लग रही, हद तक ज़्यादा। क्योंकि ईब ना तो भाई उम्र देख रहे कि वो हम कितने साल के, कितने की नहीं है, कितने हमारे बच्चे हैं, कितने नहीं है, उसने भी नहीं देख रहे। अगर मतलब वो नहीं हो क्या करे प्यार अंधा तो प्यार गोबर खाने वाला काम हो रहा है भाई। जिसने देखा वो पुंजड़ा ठहका बैजला है। ना तो बालका ने देख दे, ना पति अपने बच्चा ने देख दी, ना अपने पार्टनर ने देख दे कि उसके बाद उनका क्या हाल होने वाला है। नहीं, सिर्फ वही उन्हें अपना आपा दिखा है कि हम खुश रहने चाहिए, बाकी दुनिया भाड़ में जाओ। तो इसी सब चीज़ा के चलते देखो सब तो बड़ी बेइज्जती हुआ। जिस माँ बाप की औलाद यो कांड करता है, जिसकी छोरी भाग जाए है, तो उस माँ बाप पर देखो के बीता है, कितनी बेइज्जती उसकी हुआ है समाज में। पूरी जिंदगी भाई उसने यो ताना मिला है। ये किसी का छोरा इसे कांड करता है तो बेइज्जती तो उसकी भी बराबर हुआ है। लेकिन जब कोई गांव में यो कांड कर रहा है तो नू सोचो देखो के बीतदा होगा कि भाई जो गांव के गुआंढ के बाण बाई होया करे वे आपस में ब्याह करन लग रहे हैं आज के टाइम में। गांव में थारे हर गांव में ये कांड दिख जाएंगे सामने कि गांव में इतनी छोरे छोरियां ने ब्याह कर रखा होगा, बहुत ज्यादा। तो ये चीज़ें बहुत बढ़न लग रही। इसका हमारे आने वाली जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, उन पर भी बहुत गलत असर पड़ने लग रहा है। क्योंकि जो देखेंगे वे सीखेंगे। बड़े होकर उन्हें पता लगेगा भाई फलाने ने यो काम कर रखा है, क्योंकि ये बात कभी छुपती नहीं है, ये बात हमेशा छप जाए है। तो आगे हमारी जनरेशन पे भी इसका क्या फर्क पड़ेगा, मैं भी ये सीखेंगे नहीं ये कांड करेंगे। तो इन चीज़ों ने रोकने खातर नौ गामा की पंचायत हुई थी जींद के रायपुर गांव में। ठीक है। तो वहीं पे भाई एक फैसला लिया गया है कि जो भी ये गांव में ब्याह कर रहे हैं, मतलब गोद में ब्याह कर रहे हैं या भाई गुआंढ में ब्याह कर रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। अगर कोई भी ऐसे शादी करके ना गांव में आ जाए तो उसमें तो बिल्कुल एंट्री बैन है, उसमें तो एंट्री ही नहीं हो सकती। अगर कोई उनका सपोर्ट भी करा है तो उनके माँ बाप का पूरे समाज द्वारा बहिष्कार करा जाएगा, हुक्का पानी बंद हो जाएगा, उनका आना जाना कति ख़त्म कर देंगे। क्योंकि भाई ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। ये सिर्फ जो गांव में करा है उनकी खातर है। वैसे लव मैरिज करना ये नहीं है कि भाई अगर आप कहीं किसी और के साथ लव मैरिज कर रहे हो और आपके पेरेंट्स उसमें एग्री हैं और तो आप तो उस चीज़ के ऊपर किसी ने कोई रोक नहीं लगाई है। सिर्फ जो गांव में लगा, बहुत सारे वीडियो डाल रहे हैं कि लव मैरिज रोक रहे हैं, ब्याह नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो भाई उनकी पूरी बात सुनो। उनने जो गांव में करे हैं, एक गोत में करे हैं, तो उसके ऊपर यह ऑब्जेक्शन उठाया है। ये बिल्कुल गलत नहीं है, मेरे हिसाब से तो बहुत सही है। क्योंकि भाई रिश्ते इतने खत्म होते जाने लग रहे, बेशर्मी की सारी हद पारे होने लग रही हैं। क्योंकि थोड़ी सी भी शर्म नहीं रह रही रिश्ते में। समधी समधन भागन लग रहे हैं, अपनी सास गेला जमाई भाजन लग रहा है, चाचा गेला भाजन लग रही है छोरी, चाचा के बड़का गेला भाजन लग रही है। तो जेठ गिला, देवर गिला, ननंद के छोरा गिला, ये सब कौन सा रिश्ता छोड़ा है जिनकी गिला कोई कांड नहीं करे हो। हर रिश्ते की कितनी शर्मसार कर रखी है, रिश्ते की तार तार कर रखी है। तो यो चीज़ बंद करिए। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताना। दूसरा भाई जो लिव इन में रहे हैं, लिव इन एक ऐसा कीड़ा दिमाग में बैठ रखा है कि भाई लिव इन है तो पता नहीं क्या बना रखा है, और इस लिव इन ने ना पता नहीं कितना की जिंदगी खराब कर रखी है। अगर किसी का पति जाओगा पत्नी की बच्चा की लाइफ खराब, अगर किसी की पत्नी जाओगी तो बच्चा की पति की लाइफ खराब। ये तो हम समझे लग रहे हो। तो लिव इन एक ऐसा बीमारी है जो भाई कोई भी आदमी, कोई भी लुगाई अपने पार्टनर ने छोड़ कर दूसरे के लिए लिव इन सर्टिफिकेट बनवावा है और वहाँ रहने लग जाए है, और कोई उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। क्योंकि भाई सरकार ने परमिशन दे रखी है। तो जो लीगल जो लिव इन है ना, लिव इन में अगर कोई रवा है तो वो भी भाई एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। लिव इन तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है, लिव इन बिल्कुल भी नहीं मानी जाओगी। अगर कोई अपने बच्चा ने, अपने पति ने छोड़कर लिव इन में रहा है तो यह चीज़ तो बिल्कुल बॉयकॉट है, और होनी भी चाहिए। क्योंकि भाई सब तक गंदी चीज़ है लिव इन। ठीक है।
तो कितना मतलब इतना विश्वास के रिश्ते होया करे थे, इतना सब कुछ होया करा था रिश्ते में, लेकिन ये भी सारे रिश्ते तार तार कर रखे हैं। कोई शर्म लिहाज छोड़ नहीं रखी रिश्ते में, सिर्फ अपना आपा सेटिस्फाई होना चाहिए। बाकी भाई चाहे जो मर्जी हो जो। और देखा भी होगा था हमने जो ये लव मैरिज करा है, लिव इन करा है, 2-4 साल भी नहीं रुक दिए, 1-2 साल में उड़ते भी छोड़ कर न पुंजड़ा फेंक मार कर न बैठ जाए हैं। और भाई या उनकी बनती नहीं, फिर जो उन्हें लेकर भाजा वो उन्हें ख़त्म कर दिया, कोई सूटकेस में पैक कर दिया है, तो कोई कड़ी और उन्हें फेंक दिया है, कोई कहीं और पहुँचा दिया है उन्हें। तो कहीं भी ये जो अपने पार्टनर ने छोड़कर, अपने पतिया ने छोड़ कर न जावे हैं, ये कहीं सेफ नहीं है। अगर हम अपने की नहीं हुई तो फिर हम किसकी होगी। तो ये कानून है, ये जो रूल है भाई, कानून तो नहीं कहूँगी, जो ये रूल है ये पंचायत में ये फैसला लिया गया है। और यो फैसला भाई 9 गामा की पंचायत ने लिया गया है, और उन्हें उम्मीद करी है कि भाई और भी बाकी के सारे गामा में ये लागू करे जाएंगे। ये लागू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए वो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और आपने यो फैसला किसा लगा वो भी बताइए। क्योंकि भाई समाज में बढ़ती हुई बुराइयां न रोकने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अगर सब एकजुट होकर इन चीज़ें न रोकेंगे तो बिल्कुल रुकेगा। बहुत इसने गलत लेकर जा रहे हैं कि भाई लव मैरिज रोक रहे, लव मैरिज नहीं है। लव मैरिज का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई लड़का लड़की ने पसंद करा है और वो घर वाले मान रहे हैं उस बात खातर, तो वो नहीं कर सकता, वो बिल्कुल कर सका है, लेकिन सिर्फ के कंडीशन है वो गांव की गांव में नहीं होना चाहिए, और भाई वो मतलब एक गोत में नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हैं ना, तो उन्हें कोई कास्ट के ऊपर बोला है ना भाई उन्हें उस लव मैरिज के ऊपर बोला है तो सिर्फ जो गांव में लव मैरिज करे हैं और भाई जो लिव इन में रहे हैं। तो ये बिल्कुल बढ़िया फैसला है, इस पर ऑब्जेक्शन मत उठाओ, और ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। अगर सब एकजुट होकर ना गांव में ये रूल रेगुलेशन बनावेंगे तो भाई इन गंदगी का सफाया हो सका है, और सफाई होनी भी चाहिए। वरना आने वाले टाइम में हमारे बच्चे का क्या हाल होगा तो हम सोच सको हो। बढ़ते क्राइम, बढ़ती गंदगी, छोटी छोटी बच्चियाँ की रेप, इतना सब कुछ, इतना गंद फैल रहा है ना समाज में। ये रोकने खातर कदम उठाने बहुत ज़रूरी हैं, और ईब उठा लिए, वरना आगे तक तो भाई सब कुछ आता है फिसल जाएगा, फिर कुछ भी कंट्रोल नहीं होने वाला। ठीक है, वीडियो सिर्फ इतनी ही। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो। चैनल पर नए आए हो तो कमेंट करके बताइए आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा भाई, और होना भी चाहिए। बाकी आप सब की क्या राय है आप अपनी ज़रूर दे कर ना जाइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो। और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताना कि हाँ दीदी ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लेकर आया करो। सिर्फ या व्लॉगर पे ही रिएक्शन चाहते हो तो वो भी बता दियो। बाकी मैं सोच रही हूँ कि मैं अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी लेकर आऊँ चैनल पर, क्योंकि भाई रिएक्शन के साथ साथ कुछ अच्छी सूचना भी अगर मिलेगी तो वो ज़्यादा और भी बढ़िया रहेगा। तो यह वीडियो अच्छी लगा तो बता दियो कि ऐसी और भी वीडियो मैं लेकर आऊँ। ठीक है, बाय बाय, जय माता दी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। पूजा वेदी रिएक्शन।